a company named Avio Pharmaceuticals, based in the outskirts of Mumbai, India, managed by Mr. Vinod Sharma, is involved in the production, sale, and exportation of a range of addiction pills containing a harmful mix of tapentadol, a powerful opioid, and carisoprodol, a banned muscle relaxant with addictive properties that can cause overdose or death. NAFDAC has decided to blacklist Avio Pharmaceuticals Limited. जिस महिला को भी आपने बोलते हुए सुना, अपने स्क्रीन पर देखा, उनका परिचय अगर आपको मैं दूं तो इनका नाम है प्रोफेसर मोजी आडे। ये दरअसल नाफडाक यानी नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की डायरेक्टर जनरल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे में नाफडाक द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जाती है। बोईसर की कंपनी जिसका नाम है एवियो फार्मा किस तरीके से पिछले 10 दिनों सुर्खियों में थी अपने अवैध व्यापार को लेकर। कंपनी दवा बनाती है, एंटी डिप्रेशन गोली बनाती है, ऐसा दिखाती है ऑन पेपर में, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नशे की गोली बनाती है, जिसके चलते पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ गली मोहल्ले में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है महज एक व्यापार के नाम पर। और दूसरा वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। बीबीसी द्वारा 10 दिनों पहले की रिपोर्ट है। ऐसे में हाल ही में किस तरीके से उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बैठक के बाद कार्रवाई हुई, वो भी आपको बताते हैं विस्तार से। आप ये वीडियो देखिए। This is very harmful for the health, but very harmful. But customer cannot understand that. I used to sell to young people. This is very harmful for the body. But nowadays this is. अब दूसरे वीडियो में जिस व्यक्ति को भी आपने बोलते हुए सुना किस तरीके से बेबाकी से उन्होंने कहा कि कस्टमर को आइडिया नहीं, इट इज वेरी हार्मफुल, मगर इट्स प्योरली अ बिजनेस, यानी कस्टमर को इसका अंदाजा नहीं, हमें पैसा कमाना है, हमें मुनाफा कमाना है, हालांकि ये हानिकारक जरूर है। ऐसे में बीबीसी एक स्टिंग ऑपरेशन करती है, एक डमी कस्टमर बनकर जाती है, 50 लाख पैकेट टैफ्रोडॉल जो हरी पत्ती भी आप देख रहे हैं इस गोली का ऑर्डर देती है, डमी कस्टमर के रूप में जाती है। और किस तरीके से ये कंपनी यानी जो डमी कस्टमर बन के गए हैं बीबीसी के एजेंसी रिपोर्टर्स, उन्होंने कहा, उनसे बुलवाने की कोशिश की कि ये तो हानिकारक है, मगर कैसे इसका व्यापार हो रहा है। तो बड़ी बेशर्मी से डायरेक्टर विनोद शर्मा जो कि एवियो कंपनी के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि हाँ ये हार्मफुल तो है, मगर क्या करें, ये एक बिजनेस है। अब ऐसे में किस तरीके से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का बिजनेस करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी संरक्षण के क्या संभव है, ये एक प्रमुख सवाल है। पिछले कई दिनों से हमारे दर्शक इस बारे में संक्षेप में वीडियो जानना चाहते थे, मगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का, अंतरराष्ट्रीय निर्णयों का हमें इंतजार था। किस तरीके से जो बैठक लगाई गई है नाफडाक द्वारा, जो फूड डिपार्टमेंट कंट्रोल की एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो साउथ अफ्रीका में बेस्ड है, उन्होंने किस तरीके से निर्देश दिए उसका इंतजार था। उनके निर्देश सोमवार को आते हैं, आज मंगलवार हो गया है। उन्होंने कहा कि एवियो फार्मा कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर। कैसे ये गोली जो टैफ्रोडॉल गोली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी का ये कहना है कि एंटी डिप्रेशन टैबलेट है, मगर टैबलेट के नाम पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस उसमें मिलाए जाते हैं जिसके कंजम्पशन से, जिसके सेवन से आदमी नशे के आदी हो जाता है। उसके जो शरीर में जो मांसपेशियां हैं, दिमाग पर असर होता है, मांसपेशियों पर असर होता है। इसके सेवन से लगातार हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों को होती है, जो घर वालों को होती है, व्यक्ति विशेष को होती है, यानी किसी और के पैसे से किसी और के अय्याशी की जा रही है, घर भरे जा रहे हैं, और भी तरीके के जो लाभ है वो इस नशीले पदार्थों के सेवन से, उसके बिक्री से, उसके व्यापार से कंपनी को, कंपनी के इन्वॉल्व सिंडिकेट को मुनाफा हो रहा है। अब ऐसे में एक कंपनी जो कि बोईसर MIDC मौजूद है, एवियो फार्मा उस कंपनी का नाम है, डायरेक्टर विनोद शर्मा है। कैसे छोटी सी कंपनी छोटे से ग्रामीण इलाके में मौजूद होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती है, मुनाफा कमाती है, और इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े अथॉरिटीज को जो बीच में एजेंसी है, कैसे जहाजी मार्ग से, समुद्री मार्ग से इसके ऑर्डर को, इसे कंसाइनमेंट को पहुंचाती है, ये एक दूसरा सवाल है। बिना किसी संरक्षण के ये क्या संभव है,
ये इसके बारे में लोग अब सब चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसे में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई गई है एवियो फार्मा कंपनी के ऊपर, जो एनओसी दिया गया था दवा बनाने के नाम पर, कहीं ना कहीं इस पर भी रोक लगा दी गई है, एक जांच एजेंसी बिठा दी गई है। अब किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से ठप हो गया, वो कर दिया गया है, और जो पैकेट्स पड़े थे, जो पूरी तरीके से प्रोडक्शन के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, उनको डिस्ट्रॉय करने का आदेश निकाल दिया गया है। ये पूरी तरीके से क्या जमीनी स्तर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं, या अभी भी कई ऐसे पैकेट्स लाखों करोड़ों की मात्रा में कहीं रखे गए हैं ताकि उसे कहीं कुछ देर बाद मामला शांत होने के बाद निकाला जा सके। एवियो फार्मा कंपनी ने कब तक, कब से और कितने मात्रा में व्यापार किया है, उसका निर्यात किया है, प्रोडक्शन कितना किया है, ट्रेडिंग कितने की है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या लाइसेंस है और लाइसेंस किसी और चीज का, मैन्युफैक्चरिंग किसी और चीज की हो रही है, इन तमाम सवालों के ऊपर से जल्द ही हम पर्दा उठाएंगे कि इस तरीके से बेशर्मी से डॉक्टर विनोद शर्मा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस इट इज हार्मफुल बट इज प्योरली अ बिजनेस। इसके स्टेटमेंट पर किस तरीके से जो वहां का एम्प्लॉय हैं, क्या उनको पता था कि जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या उनको इस बात की पूर्व कल्पना थी या नहीं, क्या जो अथॉरिटी इन्वॉल्व है, जो सिंडिकेट के लोग हैं, वो कौन बड़े चेहरे हैं, इसके ऊपर से भी हम जल्द पर्दा उठाएंगे। एवियो फार्मा कंपनी का जो काला चिट्ठा है, दवा के नाम पर कालाबाजारी, और जो सिंडिकेट, एक पूरा सिंडिकेट चला जा रहा है पैसे कमाने के नाम पर, वो भी आप तक जल्द पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को जागरूकता फैले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषय जा चुका है, आसपास जो कंपनी है कैसे लाइसेंस किसी और का निकालती है, प्रोडक्शन कुछ और करती है और लोगों को बेवकूफ बनाकर मोटा मुनाफा, मोटा पैसा कमाती है। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जागरूकता करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।